आज का वीडियो का टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स। डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर का मर्चेंट एक्सपोर्टर, इस तरह के कैटेगरी को लाइसेंसिंग देती है। तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो चार तरह के एक्सपोर्ट्स हैपन होते हैं इंडिया में या अदर कंट्रीज में भी। एक फिजिकल एक्सपोर्ट, उसमें दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट। इसमें मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट जो है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खुद बनाते हैं मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और खुद एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस कैटेगरी को हम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बनाएंगे, बोलेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है मर्चेंट एक्सपोर्ट। नॉर्मली ये मर्चेंट एक्सपोर्टर कैटेगरी मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं या फिर ग्रोवर से परचेस करते हैं या ट्रेडर से परचेस करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी फिजिकली गुड्स ओवरसीज बायर को एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है डीम एक्सपोर्ट या डीम एक्सपोर्टर, ये कैटेगरी के एक्सपोर्टर फिजिकली गुड्स ओवरसीज बायर को एक्सपोर्ट नहीं करते। वो टायर वन जो एक्सपोर्टर्स है इंडिया के, जो कि खुद एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर, इन लोगों को ये लोग सप्लाई करते हैं, तो उसे डीम एक्सपोर्ट बोला जाता है। मतलब जो कैटेगरी जो फिजिकल एक्सपोर्ट करने वाली कैटेगरी को एक्सपोर्ट करते हैं उसे डीम एक्सपोर्ट बोलते हैं। डीम मतलब एज्यूम टू बी या प्रिज्यूम टू बी, मतलब एज्यूम किया जाता है कि उसने, एक कैटेगरी ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये कैटेगरी वाले जो लोग हैं डीम एक्सपोर्टर, ये 10 तरह की कैटेगरी वाले जो फिजिकल एक्सपोर्टर है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कैटेगरी है फिजिकल एक्सपोर्ट वाली कि जिसे ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? डीजीएफटी के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसका आपको मेंशन है, वहां जाके आप कौन सी कैटेगरी ये देख सकते हैं। फॉर ब्रीफ, ये ऐसी कैटेगरी है कि एक कि जो 100% ईओयू है, ईओयू, बीटीपी, ईएसटीपी, इस तरह के यूनिट्स है या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क्स है जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं ओवरसीज बायर को। दूसरी कैटेगरी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कैटेगरी भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है। थर्ड कैटेगरी जो है ये लाइसेंस होल्डर, मतलब एडवांस लाइसेंस होल्डर है, डीएफआई होल्डर है या फिर ईपीसीसी लाइसेंस होल्डर है, इंटरमीडिएट लाइसेंस होल्डर है। इन लोगों को जब ये डीम एक्सपोर्टर सप्लाई करते हैं तो उसे भी डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये लाइसेंस होल्डर भी फिजिकली एक्सपोर्ट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है ये इंटरनेशनल कमर्शियल बिडिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जो मल्टीलैटरल एजेंसीज जो है इसको फाइनेंस करते हैं, या बायलैटरल एजेंसीज फाइनेंस करते हैं, या यूएन, यूनाइटेड नेशंस फंड करते हैं, या वर्ल्ड बैंक फंड करती है, आईएमएफ फंड करती है। ऐसे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और अदर प्रोजेक्ट्स जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है जीरो ड्यूटी पे सप्लाई करने के लिए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर ये सप्लाईज होती है तो उसे भी डीम एक्सपोर्ट करके ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ कैटेगरी है दोस्तों कि जिसे डीम एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर गिना जाता है। अभी डीम एक्सपोर्ट कैटेगरी जो है, जो भी एक्सपोर्ट करते नहीं है
तो उनकी जनरली 3 कंडीशंस फुलफिल होती है। एक कि वो गुड्स इंडिया के बाहर जाते नहीं, कंट्री के बाहर जाते नहीं। सेकंड, इन एक्सपोर्ट्स का पेमेंट आइदर फॉरेन एक्सचेंज में आता है या रुपीज में आता है। और थर्ड, डीम एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, अगर वो फिजिकल जो एक्सपोर्टर्स है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो दो वे से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक, वो खुद भी इस तरह का लाइसेंस डीजीएफटी से ले सकते हैं और फिर उनको एग्जेम्पशन बेसिस पे, एग्जेम्पशन ऑफ आईजीएसटी, ये बेसिस पे, जीएसटी बेसिस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। या फिर टोटल ड्यूटी पेमेंट, आईजीएसटी का और जीएसटी का टोटल ड्यूटी पेमेंट करके उसका रिफंड ले सकते हैं। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो इनको डीम एक्सपोर्ट के जो बेनिफिट्स है ये मिल सकते हैं। तो डीम एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स कौन कौन से? इनको अगर डीम एक्सपोर्ट करना है तो इनको गवर्नमेंट उसी तरह के लाइसेंसेस देते हैं, जैसे एडवांस लाइसेंस, एडवांस इंटरमीडिएट लाइसेंस, बाद में ईपीसीजी लाइसेंस या डीएफआई, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, इस तरह के लाइसेंस डीजीएफटी इनको इश्यू करवाता है। फिर ये अगर फिजिकली फिर ये लोग फिजिकल एक्सपोर्टर करने वाली कैटेगरी जो मैं बताया, इनको अगर एक्सपोर्ट करती है तो उस डीम एक्सपोर्ट कैटेगरी में आते हैं। तो इनको एग्जेम्पशन मिल जाता है आईजीएसटी का। अगर वो आई ये लाइसेंसेस प्राप्त नहीं करते हैं डीजीएफटी से, तो इनको ड्यूटी पेमेंट करके एक्सपोर्ट करना पड़ता है और फिर आईजीएसटी का इनको रिफंड मिलता है। इसके अलावा इनको डीम एक्सपोर्ट ड्रॉबैक, जैसा कि कस्टम्स का ड्रॉबैक स्कीम है जिसमें आईजीएसटी का पार्ट और कस्टम्स का पार्ट, ये दोनों पार्ट्स का बेनिफिट मिलता है, उसी तरह इनको भी वो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये डीम एक्सपोर्टर जहां से भी प्रोक्यूरमेंट करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से या ग्रोवर से, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो ड्यूटी है वो भी इनको डीम एक्सपोर्ट ड्रॉबैक की जो भी मोड ऑफ ड्यूटी बेनिफिट्स है, उसके ड्यूटी बेनिफिट्स भी इनको, डीम एक्सपोर्ट ड्रॉबैक के बेनिफिट्स भी इनको प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उनके इनपुट्स पे भी इनको जो सप्लायर इनको सप्लाई करता है उनके इनपुट्स पे भी इनको बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डीम एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये बेनिफिट भी मिलता है उनको। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल कॉम्पिटिटिव बिडिंग को अगर ये सप्लाई करते हैं तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नोटिफाई किए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये डीम एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। डीम एक्सपोर्ट का क्लेम अगर आपको करना है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स, लेट डाउन प्रोसीजर है कि पहले डीम एक्सपोर्ट करने के पहले जुडिशनल ऑथोरिटी, जीएसटी अथॉरिटीज को किस तरह से इन्फॉर्म करना है, कौन से फॉर्म में करना है, और एक्सपोर्ट होने के बाद भी क्या फॉर्मेलिटी है, फॉर्म ए, फॉर्म बी वगैरह, इस तरह की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है। और कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लेम करने के लिए लगते हैं। इसमें दोनों बायर या सप्लायर आइदर और इस ये जो बेनिफिट से क्लेम कर सकते हैं। अगर जो डीम एक्सपोर्टर क्लेम करना चाहता तो उसको एनओसी लेना पड़ता है बायर से। और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिशन एप्लीकेशन के साथ हम लॉन्च करते हैं तो डीम एक्सपोर्ट ड्रॉबैक का बेनिफिट मिल जाता है। लास्ट कैटेगरी जो है, एक कैटेगरी है थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट। तो थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट एक कैटेगरी है कि एक जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया में है, जो फाइनल एक्सपोर्टर, ही इट इज कॉल्ड, सपोज इट इज ए एक्सपोर्टर। बी जो कैटेगरी का जो एक्सपोर्टर है वो है अलग कंट्री में,
कनाडा में, वो बी कंट्री का एक्सपोर्टर है, और उनसे ए कंट्री का जो एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया वाला जो एक्सपोर्टर है, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, फर्स्ट वो बी से परचेस करेगा, कनाडा से परचेस करेगा, और आउट एंड आउट इंडिया से सी कैटेगरी, जो कि ब्रिटेन में है, लंदन में है, उसको एक्सपोर्ट करेगा without bringing the goods physically in India. So the definition of third country export is that to export the goods from one country to another country without bringing the goods to the parent country. मतलब जो पेरेंट कंट्री है जिसमें ये एक्सपोर्टर बेस है, वहां लाए बिना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब एक्सपोर्ट होता है, उसे कहा जाता है थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट। थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, ये कैटेगरी जो है, ये एक्सपोर्ट के सेल्स के डेफिनेशन के अंदर आती ही नहीं। सो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स उसको, बिकॉज गुड्स इंडिया से परचेस नहीं कर रहे, गुड्स यहाँ नहीं आ रहे, और विदाउट टचिंग द टेरिटरी ऑफ कस्टम्स गुड्स आउट एंड आउट जा रहे, तो इन कैटेगरी को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करके ये जो ट्रांजैक्शन है थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स का, ये मूव करना पड़ता है। एक तो उनका लॉजिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि जो परचेस करने वाला है थर्ड कंट्री में, जो ब्रिटेन में, उसको बी का नाम तो मालूम नहीं पड़ना चाहिए या सोर्स मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व है, और इसका जो फेमा के लूप में जो क्लोज करना रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे ही पेमेंट्स आपके बैंक में आता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं और बीआरसी लेना पड़ता है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस इज देयर कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने और बीआरसी आपको ऑथराइज्ड डीलर से मांगना है। बल्कि आजकल बीआरसी जो है डिजिटली मिल जाती है, ई बीआरसी बोलते हैं या ई एफआईआरसी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस एक्चुअली थर्ड कंट्री का एक्सपोर्ट का प्रोसेस है। तो मैक्सिमम चाइना जो है ये फॉलो करता है, क्योंकि चाइना में आज चाइना जो फर्स्ट रैंकिंग पे है, तो उसका रीजन ये है कि वो खुद अपने गुड्स कम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी कंट्री से लेके अंदर कंट्री को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और दैट इज व्हाई ही इज एट द फर्स्ट रैंकिंग। तो ये जो भी हमने आपको इंफॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग दिस मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज वेल एज डीम एक्सपोर्टर एंड थर्ड कंट्री एक्सपोर्टर, हमें लगता है कि हमने एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है और मर्चेंट एक्सपोर्टर है, इन कैटेगरी को दो तरह से बेनिफिट मिलता है। आइदर ये बॉन्ड या एलयूटी लेके जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है फुल एग्जेम्पशन लेके एक्सपोर्ट कर सकता है, या फिर ड्यूटी पेमेंट करके उसका रिफंड ले सकता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर भी कंसेशनल रेट पे बॉन्ड बॉन्ड खुलवा के 0.05% ड्यूटी पे करके एक्सपोर्ट कर सकता है। बाद में 0.05% भी ड्यूटी उसको वापस मिलती है, या फिर फुल पेमेंट ऑफ ड्यूटी करके भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, फुल पेमेंट का एक रिफंड भी ले सकता है। ये दोनों कैटेगरी के लिए भी एवेन्यूज है कि ड्यूटी पेमेंट्स और ड्यूटी रिफंड्स के। तो दोस्तों, इस तरह के ये वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्टर्स है। आप भी इस तरह के एक्सपोर्टर्स इस कैटेगरी में बन सकते हैं, अगर आप हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है 3 मंथ, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स ये अगर ज्वाइन करते हैं, तो आप भी इस कैटेगरी में सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि आपको हमारे आगे के जो भी वीडियोस बनेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होंगे।